हेलो मेरे भाई बहन। तो आज के लेसन में हम देखेंगे उत्सर्जन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर बात आता है कि उत्सर्जन आखिर होता क्या है। तो देखिए क्या होता है, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, टूटता है और उसके बाद एनर्जी बनता है। और एनर्जी बनने के साथ साथ क्या होता है, कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। उन्हीं हानिकारक पदार्थों को निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे बाबू आपने क्या खाया, फूड खाया, सेब अनार जो भी खाया ना, पपीता लहसुन मिठाई जो भी कुछ खाया, ये क्या आपका हो गया, फूड हो गया। और फूड में देखा जाए तो हम क्या खाते हैं, फूड में चाहे तो हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, या तो क्या खाएंगे हम प्रोटीन खाएंगे, या तो हम क्या खाएंगे, वसा खाएंगे। अब यह जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या जो वसा है ना, यह क्या होगा, केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा और उससे हमको क्या मिलेगा, एनर्जी। तो हम सिंपल भाषा में ये बोलेंगे कि जो हम फूड खाते हैं, जो खाना खाते हैं, जो भोजन खाते हैं बाबू, ये भोजन क्या जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया के तहत क्या होगा, पचेगा। पचने का मतलब टूटना होता है, तो एक रासायनिक प्रक्रिया होगा। और इसके तहत क्या होगा, कुछ आपका उपयोगी पदार्थ बनेगा और कुछ क्या होगा, अनुपयोगी होगा। अनुपयोगी होगा, हानिकारक जिसको बोलेंगे बाबू, ये क्या होगा, हानिकारक। गनवा सुने ना है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो यहां भी कि यह सेहत के लिए, शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। तो समझिए क्या, जो फूड बना तो इसमें जो फूड है किसमें टूट रहा है, उपयोगी और अनुपयोगी चीज में। तो उपयोगी क्या क्या हो सकता है, जैसे मान ली ग्लूकोज में टूट गया, क्या गया, ग्लूकोज हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, एमिनो अम्ल हो गया, ये सब वगैरह क्या होगा, ऊर्जा निकलेगा इससे। और भी चीज टूट सकता है। अनुपयोगी चीज क्या हो जाएगा, तो बात करते हैं बाबू क्या, कि अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया की बात करते हैं, यूरिया की बात करते हैं और यूरिक अम्ल की बात करते हैं। यूरिक अम्ल की बात करते हैं। इसके अलावा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, पसीना होगा। पसीना हो जाएगा, जिसके जरिए क्या होता है कि लवण निकलता है। जैसे आप देखते हैं कि गर्मी के दिन में क्या होता है कि काला कपड़ा वगैरह पहन लीजिएगा, आप पसीना वगैरह निकलेगा, उसको फिर रख दीजिएगा ना, तो उजला उजला लग जाता है। तो क्या होता है, नमक होता है। क्या होता है, नमक होता है। तो ये सब चीज़ क्या होता है, निकलता है। भोजन के टूटने के प्रक्रिया के दौरान जो हानिकारक चीज जो का निर्माण हुआ है, इन्हीं को निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो ये सब क्या होगा, निकलेगा। लेकिन हम लोग का अभी फोकस किस पर करना है, अमोनिया पर, यूरिया पर, यूरिक अम्ल पर। मतलब ये तीनों चीज़ों को क्या करना है, निकालना है। अब देखिए, जो अमोनिया निकालेगा उसको अलग नाम दे देंगे, जो यूरिया निकालेगा उसको अलग नाम दे देंगे, और जो यूरिक अम्ल निकालेगा वो अलग नाम दे देंगे। इसी को समझना है क्या, कि देखिए उत्सर्जन के आधार पर जीवों को तीन भाग में मुख्य रूप से बांटा जाता है। एक अमोनिया निकालने वाला जीव, एक यूरिया निकालने वाला जीव, एक क्या, यूरिक अम्ल निकालने वाला जीव। तो हमने क्या देखा कि फूड हुआ, फूड रासायनिक प्रक्रिया के तहत क्या हो गया, उपयोगी और अनुपयोगी चीज में बना। तो उपयोगी तो हमारा शरीर इसका इस्तेमाल करेगा, अनुपयोगी चीज क्या करेगा, बाहरी निकाल देगा। समझिएगा। तो ये जो रासायनिक प्रक्रिया के तहत जो गुजरा बाबू ना, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस। और इसी को हिंदी में बोलते हैं उपापचयी। उपापचयी प्रक्रिया। उपापचयी प्रक्रिया। तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, फूड जो पचता है तो किस प्रक्रिया द्वारा पचता है, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रक्रिया या उपापचयी प्रक्रिया। तो उपापचयी प्रक्रिया क्या होता है, तो उपापचयी प्रक्रिया की तरह केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक क्रिया है। बस आपका ये हो गया। अब हम प्रमुख रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि जो अमोनिया, यूरिया और जो यूरिक अम्ल बन गया, इसी का क्या करना है, उत्सर्जन करना है। इसी के आधार पर जीव क्या करेंगे, तीन भाग में बांटेंगे। तो देखिए दोस्त, क्या है, उत्सर्जन के आधार पर हम जीव को क्या करेंगे, तीन भाग में बांटेंगे। कितना भाग में, तीन भाग में बांटेंगे। देखिए ऐसे जीव जो क्या करेंगे, उत्सर्जन के रूप में अमोनिया को बाहर निकालेंगे। क्या बाबू, अमोनिया को बाहर निकालेंगे, अमोनिया को बाहर। वैसे जीव को बोलते हैं अमोनिया टेलिक। क्या बोलते हैं, अमोनिया टेलिक। अमोनिया टेलिक। अमोनिया टेलिक मतलब क्या, अमोनिया को टेल देना। अमोनिया को टेल देना। जैसे हम लोग पेशाब करते हैं ना जी, बस शुरू हो गए, पेशाब कर रहे हैं, तो यहाँ क्या निकालते हैं, हम लोग यूरिया निकालते हैं, तो हम लोग हो गए यूरिया टेलिक हो गए। लेकिन वैसे जीव जो क्या करता है, अमोनिया को निकालता है, उसको बोलते हैं अमोनिया टेलिक। और इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक। गाँव में बोलता है ना कि हट मतलब टेल दबाओ। टेल मतलब क्या, कि टेल दबाओ मतलब बिगाड़ देवे जैसे, तो अमोनोटेलिक हो गया। तो देखिए अमोनोटेलिक कौन होता है,
अमोनिया को निकालने के लिए क्या है बाबू कि पानी की जरूरत होती है। क्या होता है, ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होता है। तो देखिए जितना भी जलीय जीव होता है ना, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जितना भी जलीय जीव होता है, जल में रहने वाला जीव, जैसे मछली की बात करते हैं बाबू, मछली की बात करते हैं, और भी जल में जो जीव रहता है सब की बात करते हैं। तो जितना जलीय जीव होता है सब को बोलते हैं अमोनिया टेलिक या अमोनोटेलिक बोलते हैं। समझ में आ गया। और साथ ही क्या उभयचर बाबू, उभयचर, उभयचर को बोलते हैं एम्फीबियन बोलते हैं। उभयचर वैसा जीव होता है जो पानी में भी रह सकता है या प्लस कहाँ बाबू, जमीन पर भी रह सकता है। तो ये भी क्या होता है, अमोनिया टेलिक होता है। जैसे मेढक की बात करते हैं, बेंगवा की बाबू, मेढकवा बेंगवा, गांव में कहते हैं बेंग मौसा, लेकिन पनकता के बेंगवा तोर मौसा हो, है ना जी। तो ही बेंगवा की बात करते हैं, मेढकवा की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, मछली और मेढक क्या हो गया, अमोनिया टेलिक। ये जब हगे मुतेगा ना तो क्या निकलेगा बाबू, आपका अमोनिया निकालेगा। बात समझ आ गया। चलिए अब बात करते हैं किसके बाबू, यूरिया टेलिक। किसकी बात करते हैं, यूरिया टेलिक, यूरिया टेलिक। इसी को बोलते हैं यूरोटेलिक। क्या बोलते हैं, यूरोटेलिक बोलते हैं। तो ये क्या होता है, वैसे जीव जंतु जो क्या करते हैं, उत्सर्जन किसका करते हैं, यूरिया का करते हैं, यूरिया निकालेंगे, उसको क्या बोलते हैं, यूरिया टेलिक। तो देखिए क्या होता है, जितना भी स्तनधारी होता है, स्तनधारी, जितना भी स्तनधारी जीव होता है वो क्या करता है, उत्सर्जन यूरिया के रूप में करता है। जैसे हम लोग पेशाब करते हैं बाबू ना, जहां देखिए रेलवे किनारे देखिएगा स्टेशन पर क्या होता है, लेकिन एकदम मुंह के एकदम महकैले रहता है, मतलब यूरिया जहां पर होता है ना वो क्या होता है, यूरिया फिर अमोनिया में बदलता है, तो क्या होता है, गंध देता है। तो समझिए क्या होता है, हम जब पेशाब करते हैं तो पेशाब के रास्ते क्या करते हैं, हम अपना यूरिया निकालते हैं। क्या करते हैं, यूरिया निकालते हैं पानी के साथ में। समझिएगा, स्तनधारी क्या कहते हैं, आदमी भी क्या है, एक स्तनधारी है, आदमी भी क्या है, स्तनधारी। तो हम आदमी की बात करते हैं या जानवर की बात करते हैं बाबू, इस समय क्या होता है, यूरिया टेलिक प्रकार का उत्सर्जन होता है। देखिए स्तनधारी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, स्तनधारी जीव ऐसे जीव होते हैं जो डायरेक्ट किसको जन्म देते हैं, बच्चा को जन्म देते हैं। जैसे हम गाय की बात करते हैं तो गाय भी क्या करता है, बच्चा को जन्म देता है, और गाय फिर क्या करता है, बच्चा को दूध पिलाता है। तो उस तरह से सबको देख सकते हैं, जो भी क्या है बच्चा को जन्म देता है ना, वो क्या हो जाएगा, स्तनधारी, और स्तनधारी क्या हो जाएगा, यूरिया टेलिक हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए तो अमोनिया टेलिक समझ में आ गया, यूरिया टेलिक समझ में आ गया। अब आपको समझना है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। ये भाई कौन सी टेलेगा भाई, तो देखिए क्या टेलेगा, ये टेलेगा यूरिक अम्ल। क्या बाबू, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड। वैसे जीव जंतु जो क्या करेंगे, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे, उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक बोलते हैं। तो ऐसा जीव होता भाई कौन है, जितना भी बाबू पक्षी होता है, क्या हो, पक्षी, कौआ हो गया, बगुला हो गया, मैना हो गया, गीध हो गया, जितना भी सो सकते हैं ना पक्षी बाबू, चिड़ाई जकरा बोलते हैं, चिड़ाई, वो चिड़ाई क्या करेगा, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेगा। इसके अलावा कौन बाबू, तो इसके अलावा क्या होता है, सरीसृप, सरीसृप जिसको बोलते हैं रेप्टाइल। क्या बोलते हैं, रेप्टाइल। ये देखिए रेंग के चलने वाला जीव क्या बोलते हैं, रेप्टाइल। जैसे बात करते हैं सांप की बात करते हैं बाबू, और भी जीव की बात करते हैं, जो भी रेंग के चलेगा ना उसको क्या बोलते हैं, रेप्टाइल। देखो घरवन पर क्या होता है, बिछौती चलता है, छिपकली चलता है बाबू, वो सब क्या हो गया, रेप्टाइल हो गया। तो रेप्टाइल क्या करता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। तो फिर समझते हैं, देखिए उत्सर्जन के आधार पर जीव को 3 भाग में बांटा गया। एक को बोलते हैं अमोनिया टेलिक, एक को बोलते हैं यूरिया टेलिक, एक को बोलते हैं यूरिकोटेलिक। अमोनिया टेलिक वैसे जीव जंतु होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो अमोनिया में कौन कौन करेगा बाबू, जितना भी जलीय जीव है वो करेगा, और साथ ही क्या उभयचर करेगा, मछली मेढक की बात करते हैं। यूरिया में कौन बाबू, जितना स्तनधारी होगा, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, एक क्या होता है वो यूरिया का उत्सर्जन करता है, तो ये क्या हो गया, यूरिया टेलिक हो गया। और फिर क्या हो, यूरिकोटेलिक, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेगा उसे क्या बोलते हैं बाबू, यूरिकोटेलिक बोलते हैं। जैसे बाबू पक्षी हो गया और सरीसृप हो गया, और क्या हो गया बाबू, सरीसृप हो गया। इसके अलावा एक और याद कर सकते हैं, गुआनोटेलिक, गुआनोटेलिक। तो क्या करेगा, गुआनो को टेलेगा ना जी, गुआनो का उत्सर्जन करेगा। टेलना मतलब उसका उत्सर्जन करना। तो समझिए क्या बाबू, ये गुआनिन, गुआनिन। जब डीएनए आरएनए कभी पढ़ाने का मौका मिलेगा तो वहां बताएंगे गुआनिन क्या होता है। तो गुआनोटेलिक क्या करेगा जीव जंतु बाबू, गुआनिन का उत्सर्जन करेगा। जैसे हम बात करते हैं मकड़ी की बात करते हैं, मकड़ी का नाम सुना होगा बाबू, मकड़ी जाल लगे रहता जने तने, वो मकड़िया हो गया। और साथ ही क्या बाबू, बिच्छू की बात करते हैं, बिच्छू की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, गुआनोटेलिक होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में हो कि अमोनिया टेलिक क्या होता है, यूरिया टेलिक क्या होता है, यूरिकोटेलिक क्या होता है। एक क्वेश्चन का चाहे तो आप जवाब दे सकते हैं कि बकरी में कौन सा टेलिक होगा, बकरी में उत्सर्जन किस प्रकार का होगा, अमोनिया टेलिक, यूरिया टेलिक या यूरिको
टेलिक। चलिए दोस्त, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे।